हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें हम देखेंगे हाउ टू इंस्टॉल XAMPP सर्वर ऑन विंडोज़ 10। तो वीडियो पे बनी रहिए और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। XAMPP इंस्टॉलेशन के लिए आपको XAMPP सर्वर डाउनलोड करना पड़ता है, तो उसके लिए अपाची फ्रेंड्स साइट पे जाके लेटेस्ट PHP वर्जन के साथ डाउनलोड पे क्लिक करना है। ये देखिए, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड स्टार्ट कर दिया था। XAMPP का सेटअप जो है वो मैंने डाउनलोड कर दिया है डी ड्राइव के अंदर। ये देखिए, यहाँ पे सेटअप आपको दिख रहा है इंस्टॉलर करके। इसको मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा हूँ। जैसे हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, इसका जो सेटअप है वो स्टार्ट हो जाता है। आपको बस नेक्स्ट करना है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी यहाँ पे कि PHP वर्जन कौन सा है। उसके बाद आपको ये कहाँ पे सेटअप करना है वो पूछेगा। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं पहले ही बता दूं कि मैंने XAMPP का सेटअप किया था C ड्राइव में, तो मैं XAMPP का सेटअप जो है ये D ड्राइव में कर रहा हूँ। तो XAMPP का फोल्डर बनाया था, उसमें मैं सेटअप करके एक फ़ोल्डर बनाया है और इसमें अभी मैं इसका इंस्टॉलेशन जो है सेटअप जो है वो करने वाला हूँ। ये हो गया नेक्स्ट हमारा। तो जैसे ही नेक्स्ट करते ये देखिए, इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है ये प्रोग्रेस बार अभी ग्रीन में बढ़ते जाएगा। तो ये चेक करने के लिए कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं, हम जाके ब्राउज़र पे चेक करते हैं लोकल होस्ट। ये देखिए, अभी लोकल होस्ट हमारा चालू नहीं होगा क्योंकि इंस्टॉलेशन अभी इन प्रोग्रेस है। फ्रेंड्स, इंस्टॉलेशन तो चालू है, लेकिन आप में से किसी को XAMPP इंस्टॉल नहीं करना है, XAMPP ही इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है और उसकी लिंक जो है मैंने आई बटन पे ऑलरेडी दे दी है, तो आप जाके वो वीडियो भी चेक कर सकते हो। सो गाइज़, हमारा जो सेटअप है वो फिनिश हो चुका है। फिनिश पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको XAMPP सर्वर का कंट्रोल पैनल देखने को मिल जाएगा। जैसे ही यहाँ पे देख रहे हैं आप, अपाची और MySQL भी है, इसको हमें स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए वो एक्सेस मांग रहा है, तो अलाउ एक्सेस कर देते हैं यहाँ पे अभी। और अपाची जो है वो ग्रीन में आ चुका है, दैट मीन्स कि अपाची सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सेम वैसे ही हम लोग MySQL भी स्टार्ट कर देंगे और वो भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। अगर यहाँ पे एरर आता है तो ये रेड में दिख जाएगा। अब हम इसको ब्राउज़र पे रीलोड करके देखते हैं। ये जो है XAMPP सर्वर जो हमारा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए, PHP इन्फो में आपको PHP का वर्जन देखने को मिल रहा है। PHP दैट मीन्स कि जो PHP है वो भी चालू है हमारा। और यहाँ पे हम डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि XAMPP में भी हम लोग करते हैं, सेम ऐसे ही हम XAMPP में भी यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। अब देखते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर। फोल्डर स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपको htdocs में आपको फोल्डर क्रिएट करना पड़ता है अगर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो यहाँ पे मैं एक सिंपली एक फाइल रन करके बताने वाला हूँ और फोल्डर में भी कैसे आपको रन करना है वो भी बताने वाला हूँ। htdocs के अंदर के फाइल को रन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक PHP फाइल को अभी यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ info करके। ये हो गया हमारा info.php। अब मैं इसमें कुछ कोड लिख लेता हूँ। अभी यहाँ पे फ़िलहाल जो है वो कोड हमारे काम का नहीं है, तो हम लोग इसको एडिट कर देते हैं और वहाँ पे हम echo ytTech डेवलपर डाल देते हैं। सेम फाइल को हम ब्राउज़र पे रीलोड करते हैं, लेकिन अभी डैशबोर्ड नहीं रहेगा बिकॉज की जो फाइल है हमने रूट में डाली है। तो यहाँ पे localhost/info.php ये हो गया हमारा ytTech डेवलपर रन। अभी हमने देखा कि रूट में कैसे फाइल को रन करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एक फोल्डर क्रिएट करके उसमें हम लोग जो PHP फाइल है वो कैसे रन करेंगे। यानी कोई प्रोजेक्ट भी बनाना है तो आप इस नाम से प्रोजेक्ट बना सकते हो। अभी मैंने ये माई प्रोजेक्ट करके एक फ़ोल्डर बनाया है, उसमें मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ info.php फाइल और सेम फोल्डर के साथ मैं अभी ब्राउज़र में रन करता हूँ। तो अभी हमने माई प्रोजेक्ट के साथ किया है तो info.php वहाँ पे है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, माई प्रोजेक्ट जो है वो कॉपी कर लेते हैं और ब्राउज़र में डाल के info.php रन करके देखते हैं। जैसे ये रन करते हैं तो info.php रन हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये हमारा कंप्लीट सेटअप हो चुका है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।